नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में आज फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें। बीते 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन और सीकर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इधर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी कल सुबह के समय बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। उदयपुर सहित चित्तौड़गढ़, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। इधर कोटा संभाग के झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां के क्षेत्रों में भी कल सुबह के समय बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान का कैसा रहेगा मौसम, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो एक सर्कुलेशन है जो कि पंजाब के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इससे जुड़े हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, जबकि एक पश्चिमी विक्षोभ अब धीरे धीरे आगे निकल रहा है, जिसका प्रभाव 3 जून से लेकर 6 जून के बीच में हमने पहले वीडियो में भी बताया था। तो बिल्कुल आज 6 जून है और आज से ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा है। आज भी इसके असर से कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश और बिहार के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में भी बना हुआ है। यही से एक तरफ की गतिविधियां भी बंगाल की खाड़ी तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि एक सर्कुलेशन तेलंगाना के दक्षिणी भाग, इससे जुड़े हुए आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, जबकि एक सर्कुलेशन जो गोवा के दक्षिणी भाग, इससे जुड़े हुए केरल के उत्तरी भागों के आसपास में बना हुआ है। वही एक और नया पश्चिमी विक्षोभ है, वो आगामी 9 जून का समय है वहाँ से सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव 9 से लेकर 12 जून के दौरान उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में भी देखने को मिलने वाला है। वही दक्षिण पश्चिम मानसून कल और आगे बढ़ते हुए कर्नाटक के कई सारे क्षेत्रों को पार करते हुए दक्षिणी महाराष्ट्र तक पहुँच चुका है। लगातार दूसरे दिन दक्षिण पश्चिम मानसून की है वो प्रगति रही, यानी कल भी आगे बढ़ा और आगामी 24 घंटों के दौरान भी ये कुछ दक्षिण और जो दक्षिण पश्चिमी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ से कुछ आगे बढ़ने की और संभावना रहेगी। फिलहाल बात करते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान की मौसम के बारे में। तो आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी कई सारे जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। विशेष तौर पे उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आज भी रिकॉर्ड की जाएगी। जब सुबह इस बुलेटिन को रिकॉर्ड किया जा रहा है उस दौरान श्रीगंगानगर, बीकानेर के क्षेत्रों में बारिश और आंधी की गतिविधियां होने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं, जिसमें अनूपगढ़ का क्षेत्र, श्रीगंगानगर, खजुवाला के आसपास का क्षेत्र, विजयनगर के आसपास का क्षेत्र, घड़साना से लेकर सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर बीकानेर से लेकर नोखा, श्री कोलायत के आसपास का जो क्षेत्र है, नोहर, भादरा के आसपास का क्षेत्र, हनुमानगढ़ से लेकर रावतसर के आसपास का क्षेत्र, सरदार शहर, रतनगढ़, तारानगर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर जैसलमेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो कि बॉर्डर वाले क्षेत्र और इधर बीकानेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज दोपहर के बाद में शाम के आसपास में कुछ मजबूत बादल बन सकते हैं और चुटपुट स्थानों पे हल्की गतिविधियां हो सकती हैं, जो कि नामात्र के बराबर, यानी हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। इधर फलौदी से लेकर जोधपुर के क्षेत्रों में भी, वही बालोतरा और बाड़मेर के उत्तरी भागों के आसपास में और जैसलमेर के लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में बादल दोपहर के आसपास में, दोपहर के बाद में कुछ मजबूत रहेंगे, लेकिन इन बादलों से बारिश की गतिविधियां नहीं के बराबर देखने को मिलेगी, यानी नहीं होने की संभावना रहेगी। इधर पाली के क्षेत्रों में भी दोपहर के बाद में बादल जरूर बनेंगे, लेकिन इनसे बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। आज बारिश की गतिविधियां बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के रूप में रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में, इन जिलों के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जयपुर संभाग के भी अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। चुटपुट स्थानों पर बारिश की गतिविधियां शाम और रात्रि के समय होने की संभावना है, जबकि भरतपुर और कोटा संभाग में भी शाम और रात्रि के समय हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच में
मौसम के बने रहने की संभावना है। इधर उदयपुर संभाग में भी दोपहर के आसपास में नए बादलों का निर्माण होगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। राजसमंद से चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में भी, लेकिन कहीं कहीं हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जालौर, बाड़मेर, सांचौर, पाली, सिरोही का क्षेत्र हो, जबकि जैसलमेर के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतर क्षेत्रों में फलौदी और जोधपुर के क्षेत्रों में आज जरूर हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। आगामी 5 दिनों की बात करें तो आगामी 5 दिनों के दौरान भी जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसान भाई कृषि कार्य कर सकते हैं। इधर गुजरात से सटे हुए नहरी क्षेत्रों में बाजरे की जो कटाई है वो चल रही है, तो यहाँ पर किसान भाई बाजरे की कटाई कर सकते हैं अगले 5 दिनों के दौरान। धन्यवाद।